जय हिंद। स्टडी बसेरा के नए वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और शेयर भी करते चलिएगा। 18वीं लोकसभा चुनाव का सत्र शुरू हो गया है। 24 जून से 3 जुलाई तक चलेगा। तो इसमें जो नए निर्वाचित सांसद हैं उनका शपथ ग्रहण समारोह भी आयोजित हो, शपथ ग्रहण भी हो रहा है। तो अभी ये प्रश्न ये बनता है, इसमें सभी डिस्कस हम लोग करेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट का, कि जो जेल में बंद हैं, जो जेल से जीते हुए सांसद हैं, नए निर्वाचित सदस्य हैं, वे सांसद जो है शपथ किस तरह से लेते हैं। अगर वो सांसद शपथ नहीं लेते हैं तो उन पर क्या होगा, उनके सीट का क्या होगा, उनके जो उनकी सदस्यता का क्या होगा, सब पर हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं, वन बाय वन सभी पॉइंट पर हम लोग बात करते हैं। तो पहले प्रश्न ले लेते हैं। गोहना जो 23वां जिला बनाने की घोषणा की गई, गोहना को 23वां जिला बनाने की घोषणा की गई, तो किस राज्य का है? तो हरियाणा राज्य का सोनीपत जो जिला है उससे काटकर, सोनीपत से काटकर गोहना को 23वां जिला, हरियाणा का 23वां जिला बनाने की घोषणा की गई है। परंतु इसकी सेंट्रल से मंजूरी जब मिलेगी तब यह बन जाएगा। अभी तो ये राज्य सरकार द्वारा घोषणा की गई है। तो हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन है? तो नायब सिंह सैनी। हरियाणा के गवर्नर कौन है? तो बंडारू दत्तात्रेय। हरियाणा का राजकीय पशु कौन है? ब्लैक बग है, ब्लैक बग, जिसे कि काला हिरन भी कहते हैं। और ब्लैक बग और किस स्टेट का राजकीय पशु, ये कमेंट सेक्शन में आप बताइएगा। हम लोगों ने बहुत बार वीडियो में इसके बारे में डिस्कस किया है। तो राजकीय पशु तो ब्लैक बग है, यानी कि काला हिरन। और हरियाणा का राजकीय पक्षी क्या है? तो काला तीतर है, काला तीतर है हरियाणा का राजकीय पक्षी। राजकीय फूल कमल है हरियाणा का। राजकीय वृक्ष पीपल है हरियाणा का। और राजकीय फल क्या है? तो आम है। राजकीय फल हरियाणा का आम है। तो ये इंपॉर्टेंट था। चलिए नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? कोझिकोड। कोझिकोड ये केरल का एक शहर है, केरल का शहर है और भारत का पहला यूनेस्को साहित्य शहर घोषित किया गया है। कोझिकोड को भारत का पहला यूनेस्को शहर घोषित किया गया है। हमें यह मालूम है कि कोझिकोड केरल जहाँ की मलयालम की भाषा है, तो मलयालम को संरक्षित करने वाला कोझिकोड में 500 से अधिक पुस्तकालय हैं। इसलिए इसे साहित्यिक शहर घोषित किया गया यूनेस्को के द्वारा। भारत का पहला यूनेस्को साहित्य शहर, याद रखिएगा, पहला है, इसलिए इंपॉर्टेंट बन जाता है यह शहर। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। WTT का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड टेबल टेनिस। तो WTT यानी कि वर्ल्ड टेबल टेनिस जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी है सृजा आकुला। सृजा आकुला पहली महिला बनी है, इसलिए यहाँ से इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाता है। पहली, जब कभी भी पहला कहीं होता है भारतीय की ओर से तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाता है। और ये तो महिला की बात फैल रही है, तो पहली महिला बनी है सृजा काकुला। सिंगल में इन्होंने जीता है गोल्ड मेडल, जीतने वाली पहली महिला बन गई हैं। और WTT यानी कि वर्ल्ड टेबल टेनिस में डबल में भी इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। तो डबल में किन के साथ जीता है? तो अर्चना कामत के साथ इन्होंने डबल में भी जीत हासिल की है, सिंगल में भी और डबल में भी, इसे भी ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। और वीडियो को डिस्क्रिप्शन को भी चेक कर लीजिएगा, वहाँ भी बहुत सारे वीडियो का लिंक आपको मिल जाएंगे अभ्यास करने के लिए। जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर को विश्व शिल्प परिषद द्वारा विश्व शिल्प नगरी घोषित किया गया है। विश्व शिल्प नगरी का दर्जा दिया गया है किसके द्वारा? तो विश्व शिल्प परिषद द्वारा दिया गया है। 2024 का विश्व शिल्प नगरी घोषित किया गया है, दर्जा दिया गया है श्रीनगर को। और 2021 में श्रीनगर को यूनेस्को ने श्रीनगर को यूनेस्को क्रिएटिव सिटी का भी दर्जा दिया था। 2021 में यूनेस्को क्रिएटिव सिटी का दर्जा दिया था यूनेस्को ने। और श्रीनगर की जो शिल्प कला है कौन कौन सी इंपॉर्टेंट है? तो पेपर मासी यानी पेपर से जो शिल्प कला बनाई जाती है श्रीनगर की है। नमदा शिल्प कला जो कि कपड़े पर शिल्प कला की जाती है, नमदा शिल्प कला इसका नाम है। नमदा जैसे कपड़े पर शिल्प कला की जाती है। वहाँ की फेमस पश्मीना शॉल जो पश्मीना जो बकरी होती है उससे बनाई जाती है, उसके जो बाल होते हैं उससे बनाई जाती है पश्मीना शॉल। अखरोट की लकड़ी की नक्काशी की जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट, सुंदर नक्काशियाँ होती हैं। तो जम्मू कश्मीर के राज्यपाल कौन है? उपराज्यपाल कौन है? जो यूटी होते हैं यानी कि यूनियन टेरिटोरी होते हैं, केंद्र शासित प्रदेश होते हैं, वहाँ उपराज्यपाल होते हैं। तो उपराज्यपाल कौन है जम्मू कश्मीर के? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? तो आंध्र प्रदेश में
नए मुख्यमंत्री बन गए हैं एन चंद्रबाबू नायडू। तो आंध्र प्रदेश के नए विधानसभा अध्यक्ष का निर्वाचन होना बाकी था कि नए विधानसभा अध्यक्ष बन गए हैं अयन्ना पात्रुडू, विधानसभा अध्यक्ष आंध्र प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष बन गए। आंध्र प्रदेश में टोटल विधानसभा सीट 175 है, जिसमें कि टीडीपी ने, तेलुगु देशम पार्टी ने 135 सीटों पर जबरदस्त जीत हासिल की थी। और अयन्ना पात्राडू टीडीपी पार्टी से ही बिलोंग करते हैं, टीडीपी पार्टी की वह सरकार है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। चलिए 18वीं लोकसभा का पहला सत्र 24 जून से 3 जुलाई 2024 तक चलेगा। तो प्रोटेम स्पीकर जो है भर्तृहरि मेहताब, नए प्रोटेम स्पीकर जो है भर्तृहरि मेहताब, जो कि कटक लोकसभा सीट से 7 बार के सांसद हैं, इनको राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने सबसे पहले लोकसभा सांसद की सदस्यता दिलाई है। तो याद रखिएगा, यहाँ प्रोटेम स्पीकर को शपथ कौन दिलवाता है, लोकसभा सांसद के रूप में शपथ कौन दिलवाता है, तो राष्ट्रपति जी द्वारा दिलवाया जाता है। उसके बाद प्रोटेम स्पीकर सभी नवनिर्वाचित सांसद को संसद में शपथ दिलवाते हैं, सांसद की शपथ दिलवाते हैं प्रोटेम स्पीकर। तो आर्टिकल यानी कि अनुच्छेद 99 में शपथ की चर्चा है। लोकसभा में जो अनिवार्य है, जो भी नवनिर्वाचित सांसद होते हैं, उन्हें लोकसभा की इस बहस में और मतदान में भाग लेने के लिए सांसद को शपथ या प्रतिज्ञान लेना अनिवार्य है। अगर ये शपथ ग्रहण नहीं करते हैं या प्रतिज्ञान नहीं लेते हैं कोई भी नवनिर्वाचित सदस्य, तो वे लोकसभा के कार्यवाही में भाग नहीं ले सकते हैं और मतदान भी नहीं कर सकते हैं। और बिना शपथ लिए हुए अगर कोई सदस्य, नवनिर्वाचित सदस्य बिना शपथ लिए हुए अगर संसद की कार्यवाही में भाग ले लेता है, मतदान करता है, तो उस पर जुर्माने का भी प्रावधान है अनुच्छेद 104 के तहत में। प्रतिदिन के हिसाब से 500 रुपये जुर्माने का प्रावधान है 104 अनुच्छेद के अनुसार, प्रतिदिन के हिसाब से। और बिना किसी क्षेत्र में ऐसा भी देखा गया है कि जो कुछ मंत्री बनाए जाते हैं जो कि कहीं से भी राज्यसभा सांसद भी नहीं हैं और लोकसभा चुनाव भी वह नहीं जीते, या हारे हुए प्रत्याशी को भी मंत्री कभी बनाया गया है। तो उसके लिए क्या प्रावधान है, तो ऐसे मंत्री जो कि किसी निर्वाचन क्षेत्र से जीते हुए नहीं हैं, उन्हें यदि मंत्री बनाया जाता है तो वे संसद की कार्यवाही में भाग तो ले सकते हैं, परंतु मतदान नहीं करते हैं, मतदान में भाग नहीं ले सकते, मतदान नहीं कर सकते हैं। परंतु कंडीशन ये है कि 6 महीने के अंदर उन्हें सांसद की सदस्यता लेनी पड़ती है, या राज्यसभा का सांसद बन जाए किसी तरह से, या फिर किसी लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित होकर सांसद बन जाए। तो 6 महीने का समय उनके पास होता है, और नहीं तो उन्हें अपना सीट छोड़ना पड़ता है। और नवनिर्वाचित सदस्य को अपना जो निर्वाचन प्रमाण पत्र है, जो इलेक्शन कमीशन इंडिया द्वारा जारी किया जाता है, भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा जारी किया जाता है निर्वाचन प्रमाण पत्र, तो उसे लोकसभा के लोकसभा के अधिकारी होते हैं उनके पास जमा करना होता है। पहले ये प्रमाण भी जमा करना होता है। कब से यह लागू हुआ है नियम? 1997 से, यानी कि दूसरे लोकसभा चुनाव के बाद से यह नियम लागू हो गया है कि अपना निर्वाचन पत्र भी वहाँ जमा करना है लोकसभा अधिकारी के समय में। और प्रतिज्ञान और शपथ में क्या अंतर है, ये भी समझ लेना जरूरी है। तो शपथ जो लेते हैं, जो भी सांसद शपथ लेते हैं या ओथ लेते हैं, शपथ को इंग्लिश में ओथ कहते हैं और प्रतिज्ञान को इंग्लिश में अफर्मेशन कहते हैं। जो शपथ लेते हैं वे ईश्वर का नाम का शपथ लेते हैं या भगवान का नाम का लेकर शपथ लेते हैं कि मैं ईश्वर का नाम का शपथ लेते हैं। और प्रतिज्ञान जो लेते हैं जो कि आस्तिक है, जो भगवान को नहीं मानते हैं, वो प्रतिज्ञान लेते हैं, वो सत्य निष्ठा का नाम लेकर शपथ लेते हैं या संविधान का नाम लेकर शपथ लेते हैं। इस तरह से दोनों में ये अंतर है। और जेल में अब ये बात करते हैं हम लोग, अब जेल में जो सदस्य जेल से हैं चुनाव जीत गए हैं, जेल में रहते हुए ऐसे भी सांसद हैं जो जेल में रहते हुए चुनाव जीत गए हैं, तो उनके लिए क्या प्रावधान है, वे शपथ ग्रहण कैसे करेंगे? अगर शपथ ग्रहण नहीं करते हैं तो उनके साथ क्या होगा, उनके सांसदीय सीट के साथ क्या होगा? तो नियम है कि कोई भी निर्वाचित सदस्य 60 दिनों के अंदर में
60 दिनों के अंदर में संसद में उपस्थित होना है। 60 दिनों के अंदर में संसद में उपस्थित हो जाना है। अगर 60 दिनों के अंदर वो उपस्थित नहीं होते हैं तो उनकी सीट जो है रद्द हो जाएगी, उनकी सीट खाली घोषित कर दी जाएगी और उनकी सदस्यता भी रद्द हो जाएगी। तो इस प्रकार से जेल में जो बंद रहते हैं सदस्य, जेल में जो निर्वाचित सदस्य होते हैं, उनको जेल की तरफ से जमानत दी जाती है। शपथ लेने के लिए जमानत दी जाती है। कड़ी सुरक्षा के बीच उन्हें शपथ लेने के लिए जमानत देकर लाया जाता है और उसके बाद फिर से उन्हें जेल पहुंचा दिया जाता शपथ लेने के बाद। ये नियम है। अगर 60 दिन के अंदर में अगर कोई भी सांसद नहीं पहुंचता है तो उनका सीट जो है स्थगित या रद्द कर दिया जाता है। चलिए, आशा करता हूँ आप लोगों को जानकारी अच्छी लगी होगी और आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है। नई नई जानकारियाँ मैंने इस वीडियो में देने की कोशिश की है। तो मिलते हैं अभी नई वीडियो में। आप सबकी सफलता की मंगल कामना के साथ मिलते हैं फिर नई वीडियो में। तब तक जय हिंद, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। धन्यवाद। जय हिंद।